कैसे भागी? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि दुहंत्यो भिययुः कश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रुत्र संयाव मनुदवा स्थापया यजुः। महाराज एक गोपी गाय को धो रही थी और जैसे ही उस गोपी के कान में पड़ी बंसी की तान, उसको सब भूल गया भान और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। और एक खीर बना रही थी, हलवा बना रही थी, और जैसे ही उसके कान में पड़ी तान, उसी समय भाग चली भगवान से मिलने के लिए। महाराज एक तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे ही उसके कान में बंसी की तान पड़ी, बच्चे को तो वहीं पटका और भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लिम्पंत्यः प्रम्रजंतोन्या अंजंत्यः काश्चलोचने। एक गोपी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी, अपने स्वरूप को सजा रही थी, और जैसे ही महाराज उसके कान में भगवान की बंसी की तान पड़ी, उसी समय महाराज वो भागी। और कैसे भागी? आंख का काजल महाराज गाल में ही लगा के भाग गई। और व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः, वैसे भी माताओं को वस्त्र पहनने में समय लगता, मगर वस्त्र पहन रही थी और जैसे ही कान में बंसी की तान पड़ी, अस्त व्यस्त अवस्था में ही भाग चली, आधे वस्त्र में ही भाग गई। महाराज एक अपने स्वरूप को सजा रही थी, तो कान का कुंडल नाक में और नाक की नथ कान में डाल करके चली गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। ऐसी अवस्था जब भगवान से मिलने की हो जाती है ना, तो देह सुध नहीं रहता, भी अस्त व्यस्त होकर के चुनड़ी को कमर में बांध करके चली आई महाराज। ऐसे ऐसे तावार्य माड़ाह पतिभिः, किसी ने अपने पति को छोड़ दिया, चरण दबा रही थी, पति को भी छोड़ा, कहा रे अब इस पति को छोड़ो, हम तो परम पति के पास जा रहे हैं। कोई पिता के पास थी, कोई जो है अपने भाइयों को, माने किसी ने पिता को छोड़ा, भाई को छोड़ा, सब अपने बंधु बांधवों को छोड़ करके सीधे गोविंदा अपहर्तात्मानो ननिवर्तन्त मोहिताः। आज संसार से उनका मोह छूट गया, संसार से विरक्ति हो गई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति हो गई और भाग चली मिलने के लिए। कई के पतियों ने रोका, अरे क्यों, कहाँ भाग रही हो रात्रि में? कुछ बोल ही नहीं, कहा जाएंगी, तो महाराज उनके पतियों ने उनको ताला में बंद कर दिया। अब तो इतना विरह उमड़ा, इतना विरह उमड़ा कि सब गोपियों से पहले जाकर के वह पहुंच गई। ये है प्रेम, ये है मिलन। श्री सुखदेव जी महाराज श्लोकों में बड़ी सुंदर बात कहते हैं और इन्हीं श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया है पूज्य गुरुदेव ने। बड़ी सुंदर बात है। क्या कहते हैं? कैसे भागी गोपियां? अरे मैं तो आधी रात ने छोड़े पति ने भागी रे माधव, मैं तो आधी रात में छोड़े पति को भागी रे माधव। मैं तो आधी रात में छोड़े पति को भागी रे माधव। मैं तो आधी रात में छोड़ पति को भागी रे माधव। कैसे भागी? अरे 56 भोग गाय के आगे, पति के आगे भूस। 56 भोग गाय के आगे, पति के आगे भूसो। मैं तो बछड़े की जगह बांधे ननद ने भागी रे माधव।
मैं तो बछड़े के जगह बांध नंद ने भागी रे माधव। मैं तो आधी रात ने छोड़े पति ने भागी रे माधव। मैं तो आधी रात में छोड़ पति ने भागी रे माधव। घनश्याम बजाए बांसुरिया, घनश्याम बजाए बांसुरिया। ओ घनश्याम बजाए बांसुरिया, घनश्याम बजाए बांसुरिया। भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, आज सबके मन को हरण कर लिया महाराज। सारी की सारी गोपियां रात्रि के समय वन में पहुंच जाती हैं और सामने ठाकुर जी, अब गोपियां सामने खड़ी। उसी समय भगवान ने बंसी वादन बंद किया और गोपियों से पूछा, क्या बात है गोपियों, रात्रि में आई हो, क्या कारण है आने का? अब गोपियों ने कहा, लो खुद तो बुलाया बांसुरी बजा करके और कह रहा क्यों आई हो, क्या आने का कारण है? अच्छा, आज शरद पूर्णिमा है, ओहो तुम लोग चांद देखने आई हो, देखो देखो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। अच्छा, ये वन देखने आई हो, इन वृक्षों को, जमुना को, इन तारों को, चांद को, सितारों को देखने आई हो, देखो देखो बहुत अच्छा है, मगर सुनो अब लौट जाओ। अब देखो, गोपियों ने कहा खुद तो बुलाया, अब कह रहा लौट जाओ, और क्यों आई हो पूछता। गोपियों ने कहा अरे राम राम राम, कैसा निर्दयी है, बुलाया और कह रहा लौट जाओ। भगवान ज्ञान देने लगे, अरे गोपियों, सुलक्षणा स्त्रियों के लिए रात्रि में घर नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, किसी भी अवस्था में रात्रि में स्त्री को घर नहीं छोड़ना चाहिए, इसको घर में रहना चाहिए। और सुनो, पति से लड़के आई हो, सास ससुर से लड़के आई हो, देखो घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, मगर कभी भी स्त्री को अपना घर, आजकल की स्त्रियां क्या करती, थोड़ा सा तू तो मैं हुई ना, तो महाराज अपना झोला झंडी उठा करके और भागती। ये भागना भागना नहीं, जिंदगी भर का रोना हो जाएगा। कितना भी महाभारत हो जाए, किसी भी अवस्था में स्त्री को अपने ससुराल का घर नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार उसके घर में डोली आती है और फिर दूसरी बार उसकी, तो किसी उसका हक है। आजकल महाराज लोग छोटी छोटी बातों में घरों को त्याग रहे हैं। और देखिए, ये जो कथा चल रही है ना, ये काम की और वासना की कथा नहीं चल रही, ये परम पवित्र कथा चल रही है। आज जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। हम और आप भी तो इसीलिए कथा सुनने आए हैं कि हमारा भी ठाकुर जी से मिलन हो जाए। आज जिन गोपियों ने पूर्व जन्म में वो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत थे, आज वो सब गोपी का रूप लेकर के आए। हमारे कान्हा जी को देख करके तो केवल स्त्रियां ही मोहित हुई, मगर हमारे राम जी को देख करके दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो गए थे कि प्रभु एक बार आपका आलिंगन हमें मिले, आपकी जो सौंदर्य है, माधुर्य है, इसके रूप छटा का हमें पान एक बार करना है। भगवान ने कहा दूर रहो भैया, अभी हम मर्यादित हैं। तो कहा महाराज हमारे तो मन की रह जाएगी। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, अगला जन्म हमारा द्वापर में होगा और तुम सबके मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। तो वही महाराज त्रेता के अमलात्मा विमलात्मा संत, और यहाँ तक क्या कहें महाराज, वेद की ऋचाएं आज मूर्तिमंत गोपियां बन करके आई। तो भगवान ने मना किया, कहा लौट जाओ, स्त्री को रात्रि में घर नहीं त्यागना चाहिए। और सुनो, यदि ढूंढते ढूंढते कहीं तुम्हारे पति देव आ गए ना यहाँ, तो तुम्हारी तो पूजा होगी, साथ में हमारी भी पूजा हो जाएगी। इसलिए जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। और सुनो, अति परिचयात अवज्ञा, ज्यादा सन्निकटता आने से अवज्ञा होने लगती, इसलिए मेरे पास मत आओ, जाओ जाओ घर में जा करके श्रवणाद दर्शनाद
ध्यानान् मयि भावोऽनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहाण। मेरे ज़्यादा निकट मत आओ, जाओ जाओ घर में जाओ और जा करके मेरी कथा को सुनो, मेरा दर्शन करो, मेरा ध्यान करो और मेरे भावों का कीर्तन करो। ज़्यादा मेरे समीप मत आओ, लौट जाओ लौट जाओ।